वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है आयुष जैन। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो टर्म्स आते हैं उन टर्म्स को कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। देखो, ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पहला चैप्टर बनाते थे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, हम सारा कुछ बनाते थे आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट सब हम बनाते थे। फिलहाल हमारा काम क्या है कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा समराइजिंग के अंदर में आता है, क्या बनता है समराइजिंग के अंदर में फाइनेंशियल कंसर्न में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम बनाते हैं क्या, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। ये दो हमारा काम होता है बिजनेस का परफॉर्मेंस जानने के लिए, साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन याद रखना, जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो कुछ खर्चे होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। जो खर्चे हमारे बिजनेस के लिए चार्ज हैं, मतलब जिन खर्चों को हमको देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो खर्चे जो हमारे बिजनेस में हमारे लिए, जैसे पार्टनर को दे रहे हैं हम सैलरी, जो वर्किंग पार्टनर है रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, या फिर हम अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके कैपिटल के ऊपर, या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, या फिर उनसे हम क्या बोलना चाहिए, उनको हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन मानी जाती है। इसका मतलब ये कि बेस्ड अपॉन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तभी ये सारे खर्चे एप्रोप्रिएटेड है, मान्य हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी इनको लिया जाएगा इन खर्चों को जब प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में इनको नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात हम ये देखे थे कि पार्टनरशिप डीड रहेगा तभी ये सब चीज मिलेगी, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, जिसमें ये सारी चीजें कुछ भी नहीं मिलेगी और पार्टनर को इक्वल पार्टनर माना जाएगा। अब देखो बेटा, मैं आप लोग को समझा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से, जैसे ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट उतारते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट उतारोगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को। क्या होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो एप्रोप्रिएटेड है प्रॉफिट के ऊपर में। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, साल के एंड में बना रहे हैं हम लोग। समराइजिंग का काम है ना, याद रखना, समराइज कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर है, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स आते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा। जब भी नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ होगा तो वहां पे क्या लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख देता टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे जनरल एंट्री क्या बन गई, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, डेबिट का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए। देखो, हम पढ़ चुके हैं पहले ही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, जिसमें ओनर और फर्म दो अलग अलग पर्सन होते हैं, और हम किसके अकाउंटेंट है, फर्म के अकाउंटेंट है। तो ओनर के द्वारा हुआ एक्सपेंस फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और फर्म का हुआ एक्सपेंस और लॉसेस ओनर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या बोला समझना, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस है। किसके लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट और इनकम हैविंग क्रेडिट बैलेंस। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड में आ गई है, क्रेडिट साइड में आ गया। जो भी पार्टनर ने ड्राइंग किया होगा, देखना ड्राइंग दो प्रकार की होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल।
कैपिटल, तो आउट ऑफ प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज नहीं कर सकती है, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल से फर्म की जो कैपिटल है वो कम होता है, जिससे वो गोल कम अचीव कर पाएगी, क्योंकि अब कैपिटल कम है तो कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगी तो कम बड़ा बिजनेस होगा, ज्यादा बिजनेस परफॉर्मेंस उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो गोल वो सोची होगी। तो वो जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है ड्राइंग करने से पार्टनर के, उतने से फर्म क्या करेगी, ब्याज चार्ज करेगी, किससे, पार्टनर से। अब पार्टनर कैश में तो नहीं देगा, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सपोज कर लो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट से कम हो गया बैलेंस, और ये फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक्सपेंस, सॉरी पार्टनर के लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म के लिए। देखो ऐसे अगर लीगल टर्म में बोलूं तो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर सेम, क्योंकि तभी तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन अकाउंटिंग अप्रोच के हिसाब से जब बुक ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं तब हम एज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ओनर और उसकी फर्म दो अलग अलग पर्सन है और हम फर्म के अकाउंटेंट हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है भाई, कैपिटल पे ब्याज दे रहा है, कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। ये कब देगा, जब प्रॉफिट होगा तभी देगा, नहीं तो नहीं देगा। एक्स के कैपिटल को दे दिया, वाई के कैपिटल को दे दिया, ये आपको इंटरेस्ट अमाउंट दिया रहेगा, जैसे हम नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे वैसे ही निकलेगा। फिर हमारा मैनेजर कमीशन निकल जाएगा। मैनेजर कमीशन बिफोर एंड आफ्टर का केस है। बिफोर के केस में आपको रेट अपॉन 100 करना है, ये क्यों रीजन करना है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो अच्छा, आफ्टर के केस में क्या हो जाएगा, आफ्टर के केस में आफ्टर मैनेजर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो निकल जाएगा क्या, मैनेजर कमीशन। अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पे आ जाएगा टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स को जो भी रेम्युनरेशन और सैलरी दे रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया उस पे ब्याज देना हमारे लिए चार्ज है, अगर कुछ भी परसेंटेज नहीं दिया तो मिनिमम 6% मिलेगा, ऐसा प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। तो बेटा अगर मान लो ये खर्चा आप वहां से नहीं दिखाए हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी डिडक्ट कर सकते हो। इसलिए परफॉर्मा में यहाँ पे दिया होगा आप लोगों को। अब दूसरी चीज देखो, यहां पे ट्रांसफर हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इन सब प्रॉफिट को प्लस करोगे, सम अप हो गया, यहां से निकलेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन सब एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो यहां पे जो बचा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट का 10% या 15% क्वेश्चन में दिए रहेगा, वो ट्रांसफर करने आपको बोलेगा रिजर्व्स बनाने के लिए कि भाई जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर को स्पेसिफिक रिजर्व नाम दिए रहेगा क्वेश्चन में। फिर उसको भी माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो आपको क्या हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा, कहां से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जाएगा। आई होप you like the concept, so please subscribe my channel.